किताब उसका 27वां बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, जब इसहाक ज़हीफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी दुधरा गई कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे एसाऊ को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, देख, मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हथियार, अपने तरकश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार करना और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार कर, मेरे आगे ले आ ताकि मैं खाऊं। अपने मरने से पहले मैं दिल से तुझे दुआ दूं, खुदावंद के बाकलाम के बड़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारा जो मजमून, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, योएल नबी की मार्फत लिखी गई किताब अहद अतीक में से योएल नबी कहता है, आखिरी दिनों के अंदर ऐसा होगा, तुम्हारे बेटियां, तुम्हारे बेटे नबूवत करेंगे, ख्वाब देखेंगे, रोया देखेंगे, विजन देखेंगे। आखिरी दिनों के अंदर ऐसा होगा। और मैंने कई हफ्तों से आपको बता रहा हूं कि किस तरह रोया, ख्वाब देखा जाता है। मसा के वसीला से यह सब कुछ देखा जाता है। मसा आपको खुदा के खादम से मिलता है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मर्द खुदा एलिया ने अपने शागिर्द एलीशा को यह मसा दिया। खुदा के बंदा मूसा ने कितने लोगों को दिया? 70 लोगों के अंदर अपना मसा बांटा। यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने हवारियों को, शागिर्दों को यह मसा दिया। और आज हम सीखेंगे कि जिस तरह एक खादम अपने बच्चों को बरकत देता है, शागिर्दों को, इसी तरह अगर आपके बच्चे घर के अंदर है, आपके सीर से, आपके तुहन से पैदा होने वाले बच्चे जिसे खुदा देता है, लात खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत, लात खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी मरास है। और लिखा है, मैं सादकों के खानदान को, मैं सादकों के खानदान के रेवण को बनाऊंगा। तुम्हारे बच्चे दस्तरखान पर मेवादार ताक की मानत होंगे। कहता, तेरे बच्चे बाहर आएंगे, उन्हें लोग मुबारक कहेंगे, घर में आते वक्त उन्हें लोग मुबारक कहेंगे। लेकिन आज हमारे बच्चे लानत के अंदर हैं। आज हमारे बच्चे कर्ज के नीचे हैं। आज हमारे बच्चे नशे की लानत के अंदर हैं। आज हमारे बच्चे गुनाह की सरपस्ती के अंदर हैं। हर गुनाह हमारे बच्चों के ऊपर मुंडरा रहा है। वजूहात ये है, क्या हमारे बच्चे बाबरकत है? क्या हमारे बच्चे खुदा के दिए हुए उस वादे के मुताबिक है? खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, तेरे बच्चे तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होंगे, वो हरे जैतून के दरख्त की मानद होंगे, वो सरसब्ज सरू के पौधे की मानद होंगे। और आज अपने इर्द गिर्द देखे, हमारे बच्चे क्या बारिश से बरकत है? क्या हमारे बच्चे खुदा की शफ़क़त के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं? पर आज ऐसा नहीं है। और कलाम खुदा के अंदर अब्राहम का बेटा इसहाक, इसके 2 बेटे थे अब्राहम के, एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम इसहाक। इसहाक खुदा का बेटा, अब्राहम के बेटा है।
से निकल गया उसकी सरजमीन से। इसके बाप का नाम तारा था। वो बुतों की पूजा करता था। लेकिन खुदा ने अब्राहम को बुलाया। उसने कहा अब्राहम, अपने रिश्तेदारों को, नातों को छोड़ और मेरे पीछे चल। अब्राहम ने खुदा की आवाज सुनी और अब्राहम खुदा को फॉलो करता रहा और इसे बड़े प्रेम में खुदा ने इसहाक जैसी लाद की बरकत दी और उन्होंने इसहाक की परवरिश की। और यहां तक आखिरी लम्हात में खुदा ने अब्राहम को कहा, जो तुझे सबसे ज्यादा चीज है, पसंदीदा चीज है, वो लेकर आ मेरे हजूर कुर्बानी लेके। और अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान किया। और इसहाक जब अपने कुर्बानगाह के ऊपर लेट गया तो उसने अपने बाप को कहा, अपना हाथ चलाने से न डर। अगर तेरे खुदा ने मुझसे मांग लिया है, अगर तेरे खुदा ने मुझे मांग लिया है, मैं आज आपको बताऊं, जिनके बाप, जिनके बाप खुदा के साथ वफादार है, उनकी लाद भी खुदा के साथ वफादार है। अब्राहम ने अपने बेटे को हमेशा कुर्बानी देते हुए देखा। और एक दिन जब वो कुर्बानी देने के लिए जा रहा था अपने बेटे की, तो रास्ते में अपने बाप से पूछा, बाप, हमारे हाथ में लकड़ियां हैं, हमारे हाथ में छुरी है, हमारे हाथ में बड़ा नहीं है। इससे पहले वो बड़ा लेके जाते थे कुर्बानी देने के लिए। ये कुर्बानी जलाई जाती थी, खाई नहीं जाती थी। जो कुर्बानी खुदा को दी जाती है वो जलाई जाती है। ये सौतनी कुर्बानी थी। और अभी अब्राहम का ये बेटा, जिसकी आज मैं बात करने जा रहा हूं, ये बहुत बूढ़ा हो गया। इसके बाप की जायदाद भी इसके पास थी बहुत, अब्राहम की। और इसहाक खुद बहुत ज्यादा अमीर था, इतना अमीर कि बाइबल में लिखा है उसने खेत में बीज बोया और 100 का 100 गुना निकला। और तब लिखा उस मुल्क के लोग निकल कर आए और कहने लगे, ए इसहाक, काम के दिनों में तूने बीज बोया, तेरे खुदा ने तुझे बरकत दी, तू हम में से बहुत अमीर हो गया। और लिखा अब्राहम का बेटा इसहाक इतना अमीर हो गया कि हद से ज्यादा। वफादारी इसकी जिंदगी के अंदर रही। बूढ़ा हो गया बहुत ज्यादा। और इसके यहां 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम याकूब और दूसरे का नाम ईसाऊ। ये दोनों बेटे इसहाक के घर के अंदर पैदा हुए। और एक बेटा ईसाऊ और याकूब, दोनों की परवरिश की गई। लेकिन इसहाक इतना बूढ़ा हो गया कि उसकी आंखें धुंधलाने लगी। जब धुंधलाने लगी तो उसने अपने बेटे ईसाऊ को बुलाया। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे ईसाऊ, जा मेरे लिए शिकार मार के लेके आ जंगल में से, और मेरी पसंदीदा खाना बना, मेरा पसंदीदा लजीज खाना बना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कब मर जाऊं। मरने से पहले मैं तुझे देर से, अब क्या मैं बना, देर से तुझे बरकत हो। मैंने पहले बताया कि पहले आपका पास्टर, आपका टीचर स्कूल का आपके बच्चों को बरकत देता है। स्कूल का टीचर आपके बच्चों को बरकत देता है। आपका पास्टर, आपका खादम आपके बच्चों को स्कूल बरकत देता है। और आज मैं बरकत बताने जा रहा हूं, बाप अपने बच्चों को किस तरह मसा देता है। क्या देता है? क्या देता है? अपने बच्चों को क्या देता है? हाथ बूढ़ा हो गया और उसने अपने बेटे ईसाऊ को बुलाया और उसने ईसाऊ को कहा, जा शिकार मार के लेके आ और मेरी पसंदीदा खाना बना,
उसने ये बात सुन ली और वो ईसाऊ से नहीं बल्कि याकूब से मोहब्बत करती थी और इसहाक जो है वो साऊ से मोहब्बत करता है। दोनों अपने अपने बच्चों से प्यार। जब मां ने सुन लिया कि ये ईसाऊ को बरकत देने जा रहा है, उसने फौरी ईसाऊ को नहीं बल्कि याकूब को बुलाया। उसने कहा जा एक छतरा ले और उसे काट कर लेके आ और मैं जल्दी जल्दी तेरे बाप के लिए खाना बनाऊंगी और ऐसा ना हो कि वो साऊ को बरकत दे दे। क्या दे दे? साऊ को क्या दे दे? बरकत दे दे। अब ये आखिरी लम्हात है, सही लिबका भी बुरी हो चुकी है और वो जानती है कि मेरे खामन के पास बरकत है। जिसके ऊपर भी इसने हाथ रख लिए वो बरकत पाएगा, वो बरकत पाएगा। वो मसा को ले लेगा, अनाउंटिंग को ले लेगा। इस खानदान के अंदर बरकत के ऊपर झगड़ा होने जा रहा है, ना के रुपए पैसे ना दौलत पर झगड़ा होने जा रहा है, बल्कि बरकत के ऊपर लड़ाई होने जा रही है। अब्राहम की जायदाद भी इसहाक के पास थी, अपनी भी दौलत, अपने बच्चों के अंदर बंटवारा करने जा रहा है। सृष्टियों का नहीं, दौलत का नहीं, पैसे का नहीं, न सोने चांदी का। इसहाक ने ये नहीं कहा कि दोनों भाई आ जाओ, भाई मेरे मरण तो पहले मैं वसीयत करके जाऊंगा। क्या करके जाऊंगा? वसीयत करके जाऊंगा। ऐ खेत तेरे नहीं, ते ऐ इन्ने जानवर तेरे नहीं, ऐ ऊंट तेरे नहीं, ऐ भेड़ें तेरी हैं, ये जानवर तेरे हैं, ये नहीं। इस खानदान के अंदर इसहाक ने बात की है कि मैं तुम्हें दिल से बरकत देना चाह रहा हूं और इस ईसाऊ को उसने कहा जा। लेकिन उस दिन खुदा की मर्जी की वजह से ईसाऊ को शिकार ना मिला, वो लेट हो गया। लेकिन रिबका ने जल्दी खाना बनाया और खाना बनाकर अपने बेटे याकूब को कहने लगी जा अपने बाप के पास, ऐसा ना हो कि वो ईसाऊ को बरकत दे दे। उसने कहा मां तू क्या कह रही है? अगर मेरे बाप ने मुझ पर लानत कर दी, तो उसने कहा तेरी लानत मेरे ऊपर आए, तेरी लानत मेरे ऊपर आए। मां एक आदमी के लिए, बच्चों के लिए खड़ी हो जाए। अच्छे टिकटों को मामा नजर आउंदियां पियां ने, बच्चों को मोबाइल फड़ाए ने ते मेरा ते लाल ही। एक मां को देखें, इसको बोलते हैं प्यार। लब देखना प्यार तरह, प्यार निकलता कैसे? प्यार बोलते किसे हैं? अब सुनना, एक ही दिन में इसने दोनों बेटे खोए हैं, एक ही दिन में। सारी उसके बाद मिले नहीं है बच्चे उसे। जायदाद पे लड़ाई नहीं है, बच्चों की बरकत के ऊपर लड़ाई, मसा के ऊपर लड़ाई है। मसा लेने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, मसा लेने के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। और इसहाक ने सारी उम्र अपने बाप यहोवा के लिए दुआ की है और लिखा है यहां भी अब्राहम का बेटा इसहाक गया, उसने मतबा बनाकर दुआ की है। अच्छा इतने ना इतनी बड़ी फोटो लाएंगे घर का बच्चा बाबा मर जाए ना, डब्बा मर जाए, एड्डी बड़ी फोटो लाएंगे, एड्डी बड़ी फोटो। वो सानू कोई वेंदा ही नहीं। वो बाबे वाले ते बंदे वाले कहते हैं कितना सोहना लगता खड़ोता है, कितना सोहना इनकी मुछां वेखो किधर नु जा रही है। भाई जी फोटो दी री जला देती ते कुछ ना बंदा गाला बढ़िया करदा ए नहीं उठे उठे गई जाएंगे वे सोहना वे कितना लगदे इधर आता वे कितना सोहना लगदा ते गाला दे मास्टर सी ते चाची कभी बरकत नहीं उनके पास, पर इसहाक के पास बरकत थी और उसकी बीवी रिबका को पता था।
उसने कहा याकूब इधर आ, ये खाना ले और जा अपने बाप के पास चले। उसने कहा माँ अगर मेरे बाप ने बरकत की बजाय अगर मुझ पर लानत कर दी तो लानत का मतलब है तू जानती है। उसने कहा तेरी लानत मेरे ऊपर आए। माँ अपने आप को कहती है तेरी लानत मेरे ऊपर आए। पता है कितनी बड़ी बात कर दी है उसने, और वो जानती भी थी, क्योंकि नूह ने अपने बेटों 3 बेटों को मरने से पहले बरकत दी। 2 को बरकत दी और 1 को लानत। सिम, हाम और याफत, तीनों में से 3 बेटे, और बाप को नंगा देखा एक बेटे ने, 2 ने कपड़ा डाला अपने बाप के ऊपर, उन्हें बरकत दी। कभी मैं फिर इस पे आऊंगा, लेकिन और 1 को उसने लानत दी, 1 को उसने लानत दी। और वो बच्चे किधर है पता है आपको? अच्छा बताएं किधर है वो, उनकी नस्ल किधर है? सिम, हाम और याफत। कोई बताएगा? अफ्रीका के अंदर है। ये काले निगरो जितने भी उनके बच्चे हैं, क्या है? उनके बेटियां बेटे हैं। देखे वहां पर जंगल है, खुराक की किल्लत है, कभी उधर जाके देखना। आज भी दौरे जदीद के अंदर वो लाइट जला कर रह रहे हैं। मैं गया हूं, बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया, पर अब उनके बच्चों के अंदर लानत नहीं। मैं आज आपको बताऊं, आज बामा दुनिया का पहला काला नीगरो हाकम बना, पूरी दुनिया के ऊपर रूल किया, क्योंकि आज उनकी इबादत करने का स्टाइल पूरी दुनिया के अंदर तब्दील हो चुका है। उन्होंने लानत को यीशु मसीह में आकर उस लानत को खत्म किया। और आज आप देखो जितने भी प्रॉफिट हैं वहां पर हैं, कितने भी नबी हैं। टीबी जशवा इतने मौजे तो हम सब ने किसी ने नहीं किए, जो उससे पहले भी खुदा सब नबियों को बरकत दे, लेकिन जब वो आया तो जमीन पर हलचल मचा दी उसने। प्रॉफिट टीबी जशवा को आप नेट पर सर्च करें, आप नेट पर उसे देखें कि क्या बात है। एक ही वक्त में हजारों मिरेकल एक ही वक्त में करता है, एक ही वक्त में। और जब वो आसमान पर चला गया, आज भी उसके चर्च में अगर कोई बंदा लेट जाए, जितना मर्जी दुनिया का बंदा बीमार हो, उसकी टीबी जशवा के चर्च के अंदर खड़े हो जाते हैं। और टीबी जशवा पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पहला ऐसा प्रॉफिट था, उसे नबी का लक़ब मिला। बरकत मिलती है बाप से। इसहाक बूढ़ा हो गया है, तब ईसाऊ खाना लेकर आया, याकूब खाना लेकर आया, अपने बेटे को उसने उठाया, देखा धोखा दे रहा था, लेकिन आंखें धुंधला गई थी। तब उसने अपने बेटे को ज्यादा जगह दी, भेड़ बकरियां जानवर दी, बल्कि उसने अपने बेटे के ऊपर हाथ रखा। इधर ये उसने अपने बेटे के ऊपर क्या रखा? एक बाप जब अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे उसे बरकत देता है, वो बरकत पीछा करती है। एक बच्चा अभी ये जंगल के अंदर है, जिसे इसहाक दिल से बरकत देना चाहता है, मरने से पहले अपने बेटे को बरकत देना चाहता है, यानी मसा देना चाहता है, यानी पाक रूह कुदस की कुदरत जो उसके आगे है। और कलाम के अंदर लिखा है, उसने कहा जो फरिश्ता मेरे आगे रहा सारी उम्र वो तेरे आगे रहेगा। और कलाम के अंदर लिखा है, तब उसने याकूब को छुआ, ईसाऊ को देखकर। उसने कहा लगता तो ईसाऊ है, याकूब है। कहता नहीं नहीं बाबा, मैं इस ईसाऊ। उसने टटोला, कहता अच्छा। तब उसने अपने बेटे को चूमा और उसे गले लगाया और उसकी पसीने की महक ली। लोग खुशबू लेते हैं। उसने अपने बेटे को बरकत देने से पहले टटोला और उसे बरकत देने लगा और उसके सर के ऊपर हाथ रखा, खाना खाया, लजीज खाना खाया, अपने बच्चे को
क्योंकि हमारे पास खुदा है नहीं। हमारे पास कोई खुदा वाली गल है दुनिया का जो ठगा ठगाया ते असीं अपने बच्चे नूं कहंदे आ ले ला आ भागा नफा आ बैंक च इन्ने पैसे पै गए पैसे इत्थे पै गए घर इत्थे ते आ इन्नी ऐ सब दे। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक किसी खानदान में बरकत के ऊपर लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा नहीं। मैंने मसीहों के अंदर झगड़ा देखा है रुपया पैसे के ऊपर। अबू एक घाट असी जनाजा कर गए जो जनाजा करना है जनाजा मैं अजे कीता नहीं कलाम सुना के हटे हैं वो भाई चुकन तो पहले ही उन्होंने ना मंजा उन्होंने कहा जी 1 मिनट भाई साहब अभी कहा अच्छा जी की कुछ है गल करनी हो वो भाई निक्का मुंडा उठा उन्हें कहा जी अब्बे ने पाया सी कैठा ते अब्बे ने पाया सी अंगूठियां 3 अंगूठियां पाइयां सी ये भाई जी छोटा वा ते मैनू मिलना चाहिए तो मैनू हुणे दे दो। असीं क्या भाई जी सानू तो पता क्यों असीं तो पादरियां आई ते जनाजा करना असीं चुप। उन्हें कहा भाई जी आ मैनू पहले दे दो पहले हुण सारियां भैणां भी कहण बाद च उन्हें कहा बाद च कोई चक्कर नहीं हैगा मैनू पता तुसीं सारियां ने मुकर जाना मैं निक्का आ मैनू दो ओ भाई मंजा चुकन देवे सानू ऐसा ऐसा भी क्योंकि बाप ने अपने बच्चों को कभी सिखाया नहीं थी। जो सिखाया उसने दौलत से प्यार की सोने की अंगूठियों से कैठे से प्यार किया और जोने से पहले बच्चे वही चीज मांग रहे हैं जो उसके बाप के पास थी। अगर आपके बाप के पास बरकत है तो आपके बच्चे आपसे बरकत के लिए कहेंगे। उसने अंगूठियां ली वो भैणा कहती है दो मुरे मगरों लाओ इन्हें ये ढीठ बड़ा है जी प्यो का जनाजा ना खराब करो। उन्हें पाया खीसे से उन्हें कहा हुण ला के बहाना वो बड़ा हसे जनाई जैसे कहे भारी साहब साढ़े वास्ते तो चंगा ही हो गया ये पापा के हाथ देखो जरा आई क्या क्यों तू चंगा नहीं किया। वो कहता भाई जी चंगा नहीं जो मेरे प्यो को लगा सी मली लिया कहना जी सारी ओडे के पै जाते तो मैनू की देने मैं निक्का मैं प्यो ने इन्ना प्यार करता था मैं जेब के विचों पैसे कढ लेंदा था मेरा प्यो हसदा सी ते कहता वेखो मर तो मैं वेखो अपने प्यो दी लाइयां ने चीजां ते वेखो ना मैनू डकिया। असीं क्या भाई तू सच्चा है भाई कहता जी प्यार है मोहब्बत है ते छोटा वा मैं खो लिया कहता यकूब ने नहीं सी खोई बरकत तो मैं भी खोई है। मैं हवा आपा उन्हें पहले कलाम पढ़िया उन्हें कहा भाई जी मैं भी खोली है बरकत है ये ऐसी बरकत उसने बरकत क्योंकि उसने बाप ने कभी रोजा दुआ कभी इबादत कही नहीं थी क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए नमूना नहीं था। पर इसहाक अपने बच्चों के लिए नमूना है अपनी बीवी के लिए नमूना है। वो खुदा से प्यार करता था और आखिर में मरने से पहले उसने ये नहीं कहा कि मुझसे सोना चांदी जेवर और जगह और प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लो बल्कि उसने कहा जाओ आज नजीब खाना बना कर लेके आओ मैं मरने से पहले दिल से तुम्हें रूह कुदस का मसा देना चाहता हूं। मैं रूह कुदस का मसा क्योंकि कलाम के अंदर लिखा आखिरी दिनों के अंदर ऐसा होगा तुम्हारे बेटियां तुम्हारे बेटे नबूवत करेंगे और कलाम के अंदर लिखा है जब याकूब के यहाँ पर उसके बाप ने से ये बरकत दी और उसे प्यार किया उसे चुमा और उसे किस की और उसके कपड़ों को सूंघा और कहने लगा आसमान का खुदा तुझे बरकत दे। आसमान का खुदा तुझे ये ले कहने लगा आसमान का खुदा तुझे बरकत दे। आसमान की आस जमीन की फल भी तुझे खुदा दे। ये मसा दे रहा है अनॉइंटिंग जब आपको खुदा का खादम भी मसा करेगा वो कलाम बनेगा और अगर आपका बाप मरने से पहले आपके ऊपर हाथ रखेगा तो वो आपको बरकत देगा। बरकत सीखी जाती है देने के लिए ना कि आपके लोग आज जो मर रहे हैं आपके माँ बाप आपके बच्चों को लानते देते हैं मेरे मरने के बाद तू घर बेच देगा मेरे मरने के बाद तू धक्के खाएगा। ये क्या कर रहा है नबूवत कर रहा है क्या कर रहा है
बरकत दे रहा उसे मरने से पहले। अल्लाह मैनू भी ना पूछे आई, मैनू भी ना खावा पे आई ना, तेरी लाद भी तेरे नाल एंटी करेगी तो धक्के ही खाएगी। बरकत खामन से आती है। किधर से आती है? खामन से आती है। और लिखा है इसहाक ने अपने बेटे को बरकत दी और उसे चूमा और कहने लगा आसमान की आस और जमीन की फल भी तेरे ऊपर आए, खुदावंद जमीन की नेमतें तुझे दे, खुदा गहरे पानियों की नेमतें मेरे बेटे के ऊपर नाज़िल करे। कितनी बरकतें, आसमान की आस और जमीन की फल भी तुझे दे, जमीन की बरकतें और गहरे पानी की बरकतें। कभी अफ्रीका में जाना, जब मैं पहली दफा गया तो मैंने उन्होंने पहले क्या उन्होंने कहा पानी नहीं पीना इत्थों का। मैं जी क्यों? मैं पानी पीता नहीं तो तेरियां अंदरां टुरियां नहीं। मैं जी ऐसा क्यों? उन्हें कहा भाई थले लोग के थले की है तो उत्थे भाई पानी असी नहाते भी जैसे पानी ना वो भी फिल्टर का पानी सी, फिल्टर के पानी ना नहाते सर। तो यकीन करो मैं रहती सी मेरे तो मैं कहना यार इतने को महीना तो हो रही है। और यहाँ का पानी वहां के पानी में फर्क है। उसने कहा गहरे पानी की बरकतें खुदा तुझे दे, यानी पेट्रोल गैस ईंधन तुझे खुदा दे। अब ये देखें जगह प्रॉपर्टी खेत वो देते थे या मुंह से निकली हुई बरकत। मसा दे रहा है बाप एक बेटे को, अपना मसा ट्रांसफर कर रहा है। जितना मूसा ने अपने 70 लोगों के अंदर मसा को ट्रांसफर किया, जितना एलिया ने अपने शागिर्द के अंदर मसा ट्रांसफर किया, क्राइस्ट ने मरने से पहले अपने शागिर्दों के ऊपर मसा ट्रांसफर किया। एक बाप जो जिस्म से अपने बच्चों को पैदा करता है, उसका खून है, वो अपने बेटों के ऊपर मसा को ट्रांसफर करता है। कहता है आसमान की ओस और जमीन की फल भी तुझे खुदा दे, गहरे पानी की बरकतें तुझे दे। ये 2 बरकतें नहीं 4 हो गई है। कहता जो तुझे मुबारक कहेगा वो खुद मुबारक होगा, जो तुझ पर लानत करेगा वो खुद लानती होगा। ये बरकत लेके एक वो बड़ा खुश हुआ और उल्टे पांव निकल गया और बाप मां गले लगा के चुम्बन लगी। नहीं मेरा लाल, नहीं मेरे लाल ने आज बड़ा बड़ा मार का मारे। लाल खुश हो गया, मां खुश। लेकिन अंदर ही अंदर जब थोड़ी देर बाद साऊ आया तो वो भी खाना बना कर लेके आया और लिखा तब साऊ जब अपने ये निकल गया। नदीम तू आया, ईसाऊ जब आया उसने कहा पापा जी गुड आफ्टरनून। आया तीर कमान रख के ते कहता पापा जी गुड आफ्टरनून। वो कहता है हाँ है गुड आफ्टरनून। उन्हें कहा पापा जी खाना बना के ते मैं ले आया। उन्हें की कहते हैं ऐ मगराबियां ते आज मैं हिरन मार के ले आया। उन्हें कहा इतनी लेट की किता? कहता तेरे आने से पहले कौन मुझे खाना दे गया? याकूब बरकत ले गया और इसहाक थरथराने लगा, कहने लगा कौन तेरे से पहले कोई आया? तू है। उसने कहा हाँ मैं तेरा बेटा साऊ हूं और मैं तो भी हूं। उसने कहा तेरे से पहले कोई आया और उसने मुझे खाना खिलाया, वो मुबारक होगा क्योंकि वो मुझसे बरकत ले गया है। बाप के मुंह से निकला हुआ मसा और बाप के मुंह से निकली हुई बरकत वापस नहीं आएगी। मैं आज आपको बताऊं वो रोने लगा, चलाने लगा, ऊंचे ऊंचे रोने लगा, वो रोने लगा, कहने लगा मेरे बाप तूने ये क्या किया? मेरी बरकत कौन ले गया? घर के अंदर झगड़ा, रुपए पैसे पानी दौलत पर नहीं, बरकत के ऊपर 2 भाई लड़ रहे हैं, बाप के मुंह की बरकत के ऊपर। और आज मैं आपको बताऊं आपके और हमारे माँ बाप दुआ नहीं करते। यकीन करें फादर डे पे भी खड़े हो जाएंगे,
तेरे बच्चे ने भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਸੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਾਦਰ ਡੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੇਕ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ 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 ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਰੂਰ ਵੇਖੋ ਕਮਾਂਡ ਵੇਖੋ ਦੁਆ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਲੱਗੇ ਆ ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ सारी दुनिया ने जो है मेरे नाल करना इंज फिर शर्मिंदा होंगे क्योंकि तेरे बच्चों ने तुझे दिया पर तू मरने से पहले क्या देगा। आज बहुत से लोग मरने से पहले अपने बच्चों के अंदर मसा को ट्रांसफर नहीं करते। इसहाक ने मरने से पहले अपने बेटे ईसाऊ को नहीं बल्कि याकूब को ब्लेस कर दिया और वो अपने बाप की बरकत लेकर निकला और बाप थरथराने लगा कहने लगा मुबारक वो शख्स होगा जो मुझसे पहले बरकत तुझसे ले गया। ये रोने लगा चलाने लगा और कहने लगा बाप क्या तेरे पास यही बरकत थी। वो रो के दुआ करने लगा वो रोने लगा। उसने ये नहीं कहा अगर मेरा भाई बरकत ले गया तो मुझे सारी जायदाद का मालिक बना दे। उसने कहा तेरे पास कोई और मसा नहीं है। क्या तेरे पास कोई और मसा नहीं है। उसने कहा रो लेकिन मुबारक वही अब ठहरेगा। लफ्जों की बरकत होती है लफ्जों की बरकत होती है। आपका खामन आपके बच्चे के ऊपर बरकत और लानत को ट्रांसफर कर सकता है। और कलाम के अंदर लिखा है तब ईसाऊ रोने लगा और उसने उसे गले लगाया और कहने लगा ले। उसने उसे बरकतें दी लेकिन उसने कहा तू अपने भाई की हमेशा खिदमत करेगा। क्या करेगा। तू याकूब की खिदमत करेगा। याकूब को आज इस्राएल कहते हैं। तो क्या गए बरकत ट्रांसफर हुई वो मुबारक ठहरा और आज पूरी दुनिया के अंदर वो राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस्राएल को लोग गालियां देते हैं इस्राएल के ऊपर लानतें करते हैं उनके झंडे के ऊपर पांव रख कर जाते हैं। इसे कहते हैं थोड़ा इल्म जो है क्या लिखा है पास मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। पास मेरे लोग इल्म ना होने की वजह से ऐसा करते हैं। और क्या लिखा है जो याकूब को क्या बरकत दी इसने इस्राएल को जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर और जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उन्हें। मुझे बताएं गैर कौम के लोग हिंदू लोग इस्राएल को मुबारक कहते हैं और आज उनकी इकॉनमी देखे मोदी क्या हुआ सुलह कराने के लिए दिनांक खड़ा समझ आई किसे गया रशिया के अंदर यूक्रेन के अंदर सुलह कराने के लिए गया। पूरी दुनिया मान रही है उन्हें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਯੂਦ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ हालत देखो कटोरे पकड़े हैं हमने चूल्हों में गैस नहीं है हमारे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गैस है सुई के मकाम पर तो चूल्हों में गैस नहीं है। बिजली का हाल देखें यूनिट देखें बंदे मर रहे हैं औरतें मर रही हैं कत्लो कालत हो रही है। और यही कौम आज बनी इस्राएल कौम के ऊपर लानत करती है और याकूब को कहती है याकूब को नबी भी कहती है। लेकिन इल्म ना होने की वजह से सही तालीम ना पाने की वजह से इस्राएल के ऊपर लानत करते हैं। ये अब्राहम की पोतों के ऊपर लानत करते हैं इसहाक के बच्चों के ऊपर लानत करते हैं और आज वो सरफराज हो गए हैं। और देखें कोई ऐसी जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इस्राएल के ऊपर लानत नहीं की जाती। और आज कलाम कहता है बाइबल कहती है इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बरकत दी। उसने कहा जो तुझ पर लानत करेंगे मैं हूं खुदा उन पर लानत करेगा। जो तुझे मुबारक कहेंगे खुदा उन्हें बरकत देगा। और आज हिंदुस्तान के अंदर देखें वो इस्राएल को बरकत देते हैं इस्राएल के अंदर उनका आना जाना है। और पाकिस्तान की हालत ये देखें पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है नो एंट्री ऑफ इस्राएल।
तो क्या ये मुल्क बाबरकत है? तरीकी के गालों के अंदर डूबा हुआ है, तरीकी की गालों के अंदर। जब हम नबियों की कही हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे, तो भाई मैं आज आपको बताऊं, मैं आगे चल के जब मैं 5वीं 6ठी मोड़ खोलूंगा जो वहां मैंने क्लोज की हुई है, मैं बताऊंगा दुनिया के अंदर ये जंग फलस्तीन की और इस्राएल की आखिरी लम्हा तक चलती ही रहेगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। और ये जो अभी उन्होंने पट्टी, गजा की पट्टी के ऊपर हमला किया है, ये गजा की पट्टी के ऊपर वो हमला वापस की जाए, क्योंकि कलाम के मुताबिक अभी वक्त नहीं आया। ये दोनों ही खुदा के बेटे हैं, दोनों बच्चे, फलस्तीन और इस्राएल, इनका कोई लड़ाई, कोई समझौता नहीं कर पाएगा दुनिया के अंदर। ये जब एंटी क्राइस्ट आएगा, मुखालिफ मसीह आएगा, इन दोनों की सुलह कराएगा। दुनिया के अंदर कोई नहीं, वो भी खुदा के बच्चे हैं, वो भी खुदा के बेटे हैं। हमें उन दोनों के लिए दुआ करनी है बस। फलस्तीन के अंदर रहने वाले जो बेटियां बेटे हैं, मैं आज आप बोलता हूं, दुनिया के अंदर कोई ऐसी कौम नहीं जो इस फलस्तीन के लिए दुख दर्द रखे। जाए इस्राएल, फलस्तीन के अंदर, इस्राएल के अंदर जाए, चर्च खोल दिए गए हैं, चर्चों के अंदर उन्हें रखा जाता है, उनकी खैरियत दुआ की जाती है, उनके ऊपर फंडिंग देगा पोप साहब हमारा। वो कहता है जितना पैसा लगेगा, जितनी प्रॉब्लम होगी हम क्लियर करेंगे, क्योंकि मसीह कौम एक ऐसी कौम है जो अमन का प्रचार करती है, वो मोहब्बत का प्रचार करती है। और उन्होंने अपने चर्च खोले हुए हैं और फलस्तीन बच्चों की केयर करते हैं, फलस्तीन बेटियों की केयर करते हैं, फलस्तीन के सब लोगों की केयर की जाती है और उन्हें फंडिंग दी जाती है, क्योंकि ना हम यहूदी हैं, ना हम कोई फलस्तीनी है, बल्कि हम मसीह के लोग हैं। और यीशु मसीह पूरी दुनिया के अंदर इसलिए आया कि उसने कहा जाओ कौमों के अंदर प्यार मोहब्बत का दर्श। कभी मसीहों को भी लड़ते देखा कभी आप? नहीं। अगर यकूब को बरकत दी खुदा ने, उसके बाप ने, तो मेरे और आपके बाप यीशु को देखें, वो हमारी बरकत के लिए कहां पर चढ़ गया। वो हकीर और मजदूर मर्द गमनाक कर रंज का आशना बन गया। वो मेरी और आपकी खताओं की खातिर इसलिए पर कुछ लग गया। मेरा बाप यीशु, अगर इसहाक ने अपने बेटे को बरकत दी, तो मेरे बाप यीशु ने अपने जख्म सनी छन्नी करवा लिए, हाथ साल के ऊपर कांटों का ताज रखवा लिया, पांव के अंदर कील लगवा लिए, और उसने सलीब के ऊपर एक ही पैगाम दिया। उसने कहा अब तुम्हें तलवार नहीं उठानी। अगर हमें तलवार का हुक्म दिया जाता तो फिर पतरस को रोका ना जाता। अगर मसीह कौम को तलवार का हुक्म दिया जाता तो पतरस को रोका ना जाता। हमारे बाप यीशु ने पतरस को कहा अपनी तलवार बयान में कर ले, क्योंकि जो तलवार से हलाक करेंगे वो तलवार से हलाक होंगे। इसलिए तो हमारा निशान क्या है? सलीब नहीं, एक और निशान है। क्या है? कबूतर। रूह कुद्स का निशान क्या है? कबूतर है। कबूतर कभी किसी को नुकसान नहीं देता। क्या मैं और आप किसी को नुकसान देंगे? आओ आज हम फलस्तीन के लोगों के लिए भी बरकत चाहेंगे, आज हम इस्राएल के लिए भी बरकत चाहेंगे। ऐ खुदावंद, तेरी सुलह और सलामती का रूह उनके दरमियान उतरे। ऐ बाप, आपको नहीं पता कि उस वक्त दोनों मुल्कों की क्या हालत है। ये जंग नहीं है तो यहाँ पर आपसे बैठा नहीं जा रहा, वहां पर क्या हालत है आप जान नहीं सकते। मैं आज अब कब बताऊं, हम सब यहाँ पर चला सब रहे हैं दोनों मुल्कों के लिए, लेकिन ना पाकिस्तान उनके लिए दरवाजा खोलता है, ना बांग्लादेश उनके लिए दरवाजा खोलता है, ना सऊदीया उनके लिए दरवाजा खोलता है। हम नारे लगाते हैं हम फलस्तीन के लिए ये करेंगे, लेकिन उनके बच्चों को अपने घर में आने की इजाजत नहीं दे रहे, उनके लिए दरवाजे नहीं खोले। क्या ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं। लेकिन इस्राएल के अंदर इस वक्त मसीहों के साथ जुल्म की हो रहा है। वो कह रहे हैं हम इनको मारते हैं और तुम लोग इनको घरों के अंदर बना देते हो। वो कहते हैं नहीं, क्योंकि ये हमारे भाई है, ये हमारी तालीम ये नहीं। उन्होंने अपने चर्चेस खोल दिए, उन्होंने आज भी अपने चर्च खोले हुए हैं, क्योंकि लड़ाई को हुए 1 साल हो रहा है लेकिन दरवाजे खुले हैं। यीशु मसीह की मोहब्बत ये है
कि हम बर्दाश्त करते हैं। मसीह की मोहब्बत तलवार उठाना नहीं, बल्कि कौमों से प्यार करना है और उन्हें प्रचार करना है कि यीशु मसीह का ये पैगाम है। अब इसके ईसाऊ ने, याकूब ने अपने बेटे के ऊपर मसा कौन डाला? मसा कौन डाला? हाथ रखा, बरकत दी। उसने कहा तू मुबारक होगा। तो यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले हमारे ऊपर भी हाथ रखा और उसने कहा मैं तुम्हें रूह कुदस देता हूं। अगर नूह ने अपने बच्चों को बरकत दी, याकूब इसहाक ने अपने बेटों को बरकत दी, दोनों को मसा दिया, तो मेरे बाप यीशु ने भी सलीब के ऊपर मरने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद हमें बरकत दी। उसने कहा खुदा उनकी सलामती तुम पर हो। जब वो कमरे के अंदर शिगिद छुप कर बैठे हुए थे, उसने कहा खुदा उनकी सलामती तुम पर हो। उसने कहा मैं तुम्हारा बाप यीशु नासरी, जिसे सलीब पर लटका दिया गया, मुझे देखो। तो मैं को उंगली मार और मुझे देख। और यीशु ने उन्हें बरकत दी। इसहाक ने अपने बेटे को बरकत दी, नूह ने अपने बेटे को बरकत दी, एलिया ने अपने शिगिद एलीशा को बरकत दी, मूसा ने अपने शिगिद यशवा को बरकत दी, और उसने मेरे और आपके बाप यीशु नासरी ने हमें बरकत दी। जाओ कौमों को खुशखबरी सुनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनके दरमियान मनादी करो, पास तौबा करो, रजू करो, और आसमान की बादशाही नजदीक है। अब हमें बरकत दी गई है और एक बरकत आपके खामन से आएगी। आज आपके चर्च में खामन लोगों के पति देवता नहीं है। अच्छा फिर कहेंगे भाई वीजे लग जाए, मेरे मुंडे का इंग्लैंड वीजा लग जाए, भाई अमरीका का वीजा लग जाए। मुझे दसो एक बंदे ने अपने बच्चे को बरकत नहीं दी कभी, क्या उसका बच्चा मुबारक होगा? इसने क्या कहा? तू बाहर आते भी मुबारक होगा। बाहर लो यार बंदा गया ते चुप किधर गया? इधर ऐसे बंदे को बरकत मिली है ते मां आई है क्या अब्बा मरन दी देर है, तो फिर मैं तेन दसांगा यार तू मेरी बरकत ले ली है। मां ने जब ये बात सुनी, उसने कहा अच्छे मदर डे मनाते ने, अजीब जा मदर डे होंगे। मां कभी चर्च नहीं आई, कभी दुआ नहीं की, कभी इबादत की नहीं, एवं वालियां पाई जान पाई तो मां भी बुला के खुश होगी, ए भाई ये मदर डे तो मेरे धी ने दिता है, मदर डे देखो मदर डे इसको कहते हैं। जब उसने बरकत देने लगी इस बच्चे को, तो उसने क्या कहा? तेरी लानत है, तेरी लानत है। देखे जरा मैं बोला उसने जरूर है, तब पूरा कैसे होने जा रहा। ये साहू कहता है, कहता बाप को मरने की देर है, अपने भरा को देख के कहता पूरी मरने की देर। मां ने जब ये सुना, हवा ने एक ही दिन में अपने दो बेटे खो दिए, क्योंकि ना उनकी ननान सी, ना उनकी सस सी, ना उन्होंने कोई तेज करने वाला सी। उसने भोले भाले अपने दो बच्चे खो दिए, लेकिन रिबका बहुत तेज थी। उसने कहा एक दिन में दो बेटे खोजूंगी। उसने बुलाया साहू को, कहने की जा 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 लड़ना कर लांगे कर लांगे। अपने बेटे को कहने लगे उठ और अपने बाप अपने मामू लाबर के घर पहुंचा। अपने बच्चे को मरवाना नहीं चाह रही, कहती लाबर के घर भाग जा। और ये बच्चा बरकत लेकर जब बैतेल के मकाम पर बाहर के मुल्क में अभी भेज रही है, कहती भाग जा। शाहू को पता ही नहीं कि भाग गया है। उसके बाद अपनी मां को वो कभी मिलने नहीं आया। उसने गलत हाथों में जाने ना दी, बरकत दी अपने बेटे को लेकर अपने खामन से। और एक ये बेटा जब अपने बाप के घर से निकला है तो बाप की बरकत ये देखे, जब बैतेल के मकाम पर थक कर सो गया, इसने आसमान को खुले हुए देखा। जिस बच्चे के ऊपर बाप की बरकतें और होती है, उसके ऊपर आसमान खुलता है। और लिखा है आसमान रात को इसके ऊपर खुल गया। और तब याकूब ने देखा कि आसमान के ऊपर
ऊपर सीढ़ी लगी है, फरिश्ते आ जा रहे हैं। और याकूब ने उठकर देखा और खुदा को देखा। उसने आसमान पर जिस बच्चे के ऊपर खुदा की बरकत होती है, बाप की बरकत होती है, उसके ऊपर फजल होता है। उसे जगह ना दी जाए, उसे कुछ चीज ना दी जाए, उसके पास मसा होता है और ये मसा बाप देता है।